गुड मॉर्निंग। फिर से लोगों का बाड़ू इधर आ। कहाँ है ये लोगों? मालूम नहीं साहब, मैं जब आया यहाँ पर नहीं था साहब। रात में किसी ने उड़ाया होगा। उड़ाया होगा। वॉचमैन इधर आओ। वॉचमैन जी साहब। कहाँ गया लोगों? पता नहीं साहब, कैसे चोरी हो जाता है, हम खुद ही परेशान हैं सर। तुम परेशान हो गया तेरा धुना होना? हाँ हाँ सर, रेडी। अरे लालजी भाई, ये क्या हमेशा की तरह वही लोगों चोरी हो गया? ये हर महीने 5-7 हज़ार का झटका मैं नहीं झेल सकता। डोंट वरी सर, मैं आपको सस्ते में अच्छा लोगो चोर बाजार से मंगा दूंगा आज। मुंबई यानी कि माया नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी, पैसों के मामले में अव्वल नंबर। पिछले कुछ सालों में पेटी क्राइम्स यानी छोटी मोटी चोरियों की वजह से लगभग 180 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतना पैसा जो एक साल तक कई गांवों में पानी या बिजली पहुंचाने के काम आ सकता है। छोटी चोरियां जैसे राह चलते किसी की चेन स्नैच कर ली जाती है, ये भी नहीं सोचते कि इससे किसी की गर्दन भी कट सकती थी। बसों में, ट्रेनों में लोगों का वॉलेट चुराया जाता है, ये ना जानते हुए कि उसके लिए वो पैसे एक माँ की दवाई या बच्चे की स्कूल फीस थी। चलती कार या ऑटो से फोन चुरा लिया जाता है, बैग चुरा ली जाती है जिसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि आमदनी के लिए जरूरी कागजात थे। एक आम इंसान की शनाख्त जैसे कि पैन कार्ड या पासपोर्ट था। सोसाइटीज में, बिल्डिंग्स में दिन दहाड़े कारों में से, घरों में से पैसा, जेवरात, कार के लोगोज, यहाँ तक के जूते चप्पल भी चुराए जाते हैं। और ये सारा सामान पहुंचता है चोर बाजार में या फिर ऐसी जगह पे जहां चोरी का माल बेचा जाता है और इसे फिर से खरीदते भी हम ही हैं। अगर हम चोरी का माल खरीदना छोड़ दें तो हो सकता है चोरों के भी कदम रुक जाएं। इन मामूली चोरियों के पीछे छिपे चोर को देखकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कल जब इनका ज़मीर पूरी तरह से मर जाएगा तो यही वो मामूली चोर है जो पैसों की खातिर खून या बलात्कार करने से पीछे नहीं हटेगा। आपकी आज की ये खामोशी कल होने वाले बड़े से अपराध को शय दे रही है, एक छोटे मुजरिम को हिम्मत दे रही है कि वो कल एक बड़ा जुर्म करे। ये ले 10 की चाल। अरे ले, मेरी भी दत्ती ले। एक और 10 की चाल। चल ये तो दत्ती। क्या रे फंडर लोग, कौन जीत रहा है? अरे तू तो नहीं यार, इतने ताले महीनों की मेहनत दांव पे लगा दी है यार। अबे एक फ्रिज का अरेंज करो रे, ये साला हंडी का पानी पी पी के ना पक गेला है मैं। अले प्लीज क्यों पूलाता पूला बाल ही खोल देते हैं, तोनता अपने बाप से पैसे डालें। गब्बस रे। उतर, तू पत्ते देता। अरे एक और दांव तो खेल। नहीं, माल ततम, जेल ततम। अरे पैसा नहीं है तो बोलना। ये देख, आज भाई के बाद बहुत माल है। वो तेरी तो ये कहां से उड़ा है? 207 वाले अंकल है ना, उसकी गाड़ी में पड़े थे। अबे तू येरा हो गया था? कितनी बार कहा है छोटा माल उड़ाओ, ऐसी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए जहां पुलिस का लफड़ा हो। वो 207 वाले अंकल अपनी गाड़ी ज्यादा नहीं चलाते हैं। कल सुबह चुपचाप जाकर वापस रख देना, समझा? बड़ा हाथ मारने के चक्कर में रोज के बंदोबस्त को क्यों लात मार रहा है? तोतले समझा ना इसे। देख, कंकल बिल्कुल तय तला है, कल दाते वापस लगते हैं ना, समझे? सलाम साहब। साहब वो गाड़ी का चाबी। 1 मिनट। अच्छा सुन, जी साहब। गाड़ी धोने से पहले काम कर, गाड़ी के अंदर व्हाइट लिफाफा है, वो मुझे दे के जा। ठीक है साहब।
हाँ सब हो गया। बाड़ो गाड़ी साफ हो गया? हाँ साहब। ताई कैसी हो? बहुत बढ़िया। तुम तो आज पुणे जाने वाली थी ना अपने मम्मी पापा के पास? हाँ जाने वाली थी, पर अभी कार्तिक आने वाला है ना तो नहीं जा रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? बस अभी 2 महीने बाद की तारीख निकली है। अच्छा मानसी बेटे, 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। हाँ जी। बाय। साले फट्टू है तुम दोनों लोग, मालूम? अरे उनको नहीं पता चलता यार। और वैसे भी ना देख, 2 दिन के लिए बाहर गए थे वो लोग। उन लोग को लगता कि रास्ते में किसी ने माल उड़ा लिया, बस अला खाली पीली माल वापस लौटा है। और वैसे भी ना उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने का। अरे सोच के देखना, जो आदमी गाड़ी के अंदर इतना माल भूल सकता है, उसे घर पे कितना माल होगा। रोज इतने लेट आती है घर में? अब खाएगी कब, सोएगी कब? अरे आई, यहाँ मुंबई में ऐसा ही है, मैं क्या करूँ? अच्छा एक बात बता, तू रोज नूडल खाते तो गुजारा नहीं कर रही है ना? नूडल्स? ना ना, मैं तो दाल भात खाती हूँ। अच्छा आई, मैं रखती हूँ। हाँ, कार्तिक का फोन आने वाला है। कार्तिक का फोन आने वाला है, लेकिन अपने आई से 2 मिनट तो बात करना बेटा। रहने दो ना, बाद में बात करती हूँ। अरे अरे सुन 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 सुन, बोलो आई। गुड नाइट बेटा। अच्छा आई, गुड नाइट, आई लव यू। कल बात करूं? हेलो कार्तिक। वो सब तो ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, तुम आ कब रहे हो? तुम यहाँ आने वाले थे, इसलिए मैं वीकेंड पे पूना नहीं आई। आई मुझे कितना डांट रही थी पता है? सब तुम्हारी वजह से। अच्छा चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे कार्तिक।
ये भी 10 साल पहले बाड़ू की तरह छोटी मोटी चोरियां किया करता था। ऐसे लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि इंसान लालच को नहीं, लालच इंसान को कंट्रोल करता है। बस एक बार नियत बिगड़ गई तो छोटे और बड़े अपराध का फर्क दिखाई नहीं देता। चोरी के इरादे से आया हुआ प्रभाकर एक बहुत ही शर्मनाक जुर्म को अंजाम देने वाला था। सब इसी बिल्डिंग में हुआ है सर। सर सभी से पूछताछ चल रही है सर, किसी को जाने नहीं दिया। मैं बताऊं सर, मुझे लगता है किसी अंदर के आदमी का ही काम होगा ये। सर हम 2 दिन के लिए बाहर गए थे, जैसे ही घर वापस आए घर का काफी सामान चोरी हो चुका था। काफी मतलब क्या? बहुत कुछ चोरी हो चुका है इंस्पेक्टर साहब। जेवर, कैश और तो मेरा मेकअप का पूरा सामान ले गया है वो। मेरी सास ने जो मुझे नेकलेस दिया था इतने प्यार से वो भी ले गया। वो कुछ नहीं छोड़ा, हमारी जिंदगी भर की कमाई पे तुम साथ हो लिया हो, इन्हें अपना काम करने दो ना। हेलो, कुठे आहेस तू? कब से मैं तुझे फोन कर रही हूँ। हांसी, हांसी क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है इतना? बता मुझे, बता तो सही मुझे। दीदी क्या हालत बना रखी तूने अपनी? क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ तुझे? बता मुझे। क्या हो रही है? क्या हुआ? बता मुझे। हाँ हाँ जी बोल। जो सिर्फ पैसे और सामान चुराता था, आज उस प्रभाकर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बलात्कार सिर्फ एक औरत के खिलाफ नहीं तो संपूर्ण समाज के खिलाफ एक घिनौना अपराध है। बलात्कार सिर्फ औरत का शरीर नहीं तो उसकी आत्मा और उसकी चेतना को भी हिला देता है। आप अगर मानसी की जगह होते तो क्या करते? मानसी ने क्या करना चाहिए? जवाब जितना कठिन है, रास्ता उससे भी ज्यादा, पर उतना ही जरूरी। मानसी के साथ हुआ अपराध इस बात का सबूत है कि जब किसी इंसान की प्रवृत्ति आपराधिक हो जाती है, उसकी सोच विकृत हो जाती है और अगर उसे समय पे ना रोका जाए तो मौका पाते ही वो बड़े से बड़े जघन्य अपराध कर सकता है। आज अगर मानसी चुप रही तो कल प्रभाकर की हिम्मत और बढ़ेगी और फिर वो किसी औरत पर बलात्कार या किसी का कत्ल करने से नहीं चूकेगा। हे देवा, शांत हो जा मानसी। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने 2 दिन तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे कॉल तो कर देती तू, क्यों नहीं बताया मानसी? मैं डर गई थी दीदी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगता है कि चोर यहीं से आया हो। यहाँ इतनी बड़ी चोरी हुई, हो सकता है कि आस पड़ोस वालों ने कुछ देखा या सुना हो। लेकिन मानसी, हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इनफैक्ट हमें 2 दिन पहले रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। दीदी, 2 महीने में मेरी शादी है कार्तिक से। क्या कहूंगी मैं कार्तिक से? कैसे उसके सामने? लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो
पारस, नहीं दीदी प्लीज दरवाजा मत खोलना प्लीज। देख मानसी, तू अपने आप को संभाल। देख घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। तू अंदर जाके मुंह धो ले, मैं पुरुष को संभालती हूँ। जा जल्दी। हेलो, यस ऑफिसर। आप यहाँ रहती हैं? जी मेरी बहन यहाँ रहती है। कहिए क्या बात है? आपके पड़ोस में बहुत बड़ी चोरी हुई, तो हमें लगा आपकी बहन ने शायद कुछ देखा या सुना होगा। मैंने कुछ नहीं देखा सर। मैं तो सो रही थी। Are you sure? Okay. Thank you. अब क्या करेंगे दीदी? मानसी देख, मुझे लगता है हमें आई पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं समझती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन इस वक्त सिर्फ बाबा ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा नहीं, बाबा को कुछ नहीं बता सकते। बाबा को कैसे बताएंगे? उन पर क्या बीतेगी? मानसी की खामोशी की वजह प्रभाकर या उसका डर नहीं था, बल्कि हम लोग हैं। उसे डर है कि समाज को जब उसके साथ हुए इस बलात्कार का पता चल जाएगा तो उनका रवैया उसकी तरफ बदल जाएगा। उसे ही शर्मिंदगी और बदनामी को झेलना पड़ेगा। हमारे देश की सरकार इस बात को समझती है, इसीलिए इंडियन पिनल कोड की धारा 228A के मुताबिक पुलिस और मीडिया को पीड़ित की पहचान गोपनीय रखनी पड़ती है। बलात्कार की केसेस में अदालत की सुनवाई सार्वजनिक रूप से नहीं होती, ताकि पीड़ित महिलाएं बिना किसी डर के अपराध के खिलाफ लड़ सकें, अपराधियों को सजा दिलवा सकें। पर शायद मानसी को इस बात का पता नहीं था, इसीलिए वो चुप थी। वो पड़ोस वाली लड़की मुझे बहुत घबराई हुई सी लगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगा। एक काम करो सर, तुम्हें कांस्टेबल को यहाँ ड्यूटी पे लगा दो। उस लड़की और उसके घर पर मुझे 24 घंटा नजर चाहिए और फुल रिपोर्ट चाहिए। समझ गए? समझ गए सर। क्या होगा इस शहर का? अच्छी रहने लायक नहीं रहा मुंबई। नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स है इस शहर में। मुंबई शहर रहने लायक ही नहीं। कितनी चोरियां हुई आपकी सोसाइटी में इससे पहले? छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती है, और चूंकि ये छोटी मोटी चोरियां तो जाहिर सी बात है कि किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखाई होगी। कहाँ कुछ फायदा होता है ऐसी कंप्लेंट लिखाकर, और 2 पैसे की चीज के लिए कहाँ भागा दौड़ी करते फिरेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है सर। बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी हो जाती है जिनका अब तक कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी होती क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जब छोटी मोटी चोरियों की कंप्लेंट नहीं करते, तभी उन्हीं चोरों को हौसला मिलता है, और फिर एक दिन वही चोर आपके घर में घुसकर आपका खून भी कर देते। आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी का सबसे पहला जिम्मा आपका है, और उसके लिए आप लोगों को जिम्मेदारियां उठानी होगी। मुंबई में कई लाख सोसाइटीज हैं और इनमें काम करने वाले कई लाख लोग। जब आप घर से निकलते हैं तब आप वॉचमैन, धोबी या गाड़ी धोने वाले से मिलते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इनमें से कितनों के नाम और पते आपको मालूम है? शायद एक भी नहीं। और अगर ऐसा है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कईयों के पास अपनी शनाख्त के लिए कोई कागजात नहीं है। कुछ तो अपने मुल्क के नहीं हैं, जो गैर कानूनी तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी ने आपके घर में घुसकर चोरी की तो आप इन्हें ढूंढेंगे कहां? पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर किसी को भी सोसाइटी में या अपने घर में नौकरी पर रखना मतलब मुसीबत को दावत देना है। पुलिस वेरिफिकेशन से आपको यह पता चलता है कि जिसे आप काम पर रख रहे हैं उसका कोई पिछला पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं,
बहुत आसान होता है पुलिस को या सरकार को दोष देना। दरअसल हमारी सुरक्षा उनसे ज्यादा हमारे हाथों में है। कौन है? कैसा लतरा? सब गलती हो गई, अब भी आग लगी सब। अभी आंख लगी, अगली बार से बैठा हुआ भी दिखा ना, सीधा अंदर कर दो। चलता रहो ना। अक्सर ये वॉचमैन जो हमारे घरों की रखवाली करते हैं, वो एक साथ 2 या 3 सोसाइटीज में काम करते हैं, कहीं दिन की शिफ्ट तो कहीं रात की शिफ्ट। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घरों की रखवाली करते हैं वो वाकई में हमारे रक्षक हैं या भक्षक। हो ना हो, मुझे लगता है कि चोर यहीं से राणे का शक अब और भी पक्का होता जा रहा था कि मानसी और उसकी बहन कुछ छिपा रही हैं। दूसरी तरफ मानसी इस डर से खामोश थी कि अगर उसके आई बाबा को उसके बलात्कार के बारे में पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। मानसी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी थी क्योंकि वही चश्मदीद गवाह थी। उसने प्रभाकर को देखा था। प्रभाकर और उसकी सजा के बीच सिर्फ मानसी की चुप्पी थी। कुछ तो बोलो, चुप क्यों? नहीं बेटी, तू सर नहीं झुकाएगी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती उसने की है, सजा उसे मिलनी चाहिए, तुझे नहीं। कितने दिन हुए? 3 दिन। मानसी बेटा, तूने किसी को बताया तो नहीं ना? हम कल ही पुणे चले जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मुझे पुण्याला निघून जाऊ यहाँ पर। चल आपण जाऊया पुण्याला। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पुणे चल कशासाठी? मानसी ने जब गलती की ही नहीं तो यहाँ से भागे क्यों? ताकि वो हरामी किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद करके यहाँ हुआ घूमते रहे। लेकिन बाबा वो नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी। अब रोने की बारी उसकी है। उसे हम पकड़ेंगे, सजा दिलवाएंगे। तेरे बाबा तेरे साथ है ना, तू फिक्र मत कर। तू बस उसके खिलाफ कंप्लेन कर। तू कंप्लेन लिखवा। अगर तूने कंप्लेन नहीं किया बेटे तो वो हरामी फिर से किसी और बच्ची के साथ। बाबा बेटे, तुझे अपने बाबा पे भरोसा है ना? तो मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। अपने पिता की बात सुनकर मानसी को हिम्मत आई और उसने इंस्पेक्टर राणे को सब कुछ बता दिया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसके बाद जब उसे लगा मैं उसके लिए खतरा बन सकती हूँ तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने 2 दिन तक अपने आप को बाथरूम में बंद रखा, लेकिन फिर जब अचला दीदी आई तो देखिए, आप पर जो बीती है मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर मुझे एक बात का दुख जरूर है कि आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। और रेप केस को प्रूव करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती है, जो रेप होने के 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और आपके मामले में 48 घंटे के ऊपर हो चुका है। आपने बहुत देर कर दी मानसी जी। खैर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। बस आपको मुजरिम की शिनाख्त करने के लिए 1-2 बार पुलिस स्टेशन आना होगा। आप भरोसा रखिए, आपकी आइडेंटिटी सेफ रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर से क्या क्या चोरी? वो मेरे घर से
मेरा एक दुपट्टा भी ले गया। वेल थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर राणे अब और दृढ़ता के साथ उस चोर के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि अब तक जो एक मामूली चोरी नजर आ रही थी, अब जाके उसका एक भयानक चेहरा सामने आया। इंस्पेक्टर राणे को यकीन था कि उन्हें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, और एक हफ्ते बाद पहला सुराग मिला। अबे बिल्डिंग में दो गेट है और तू इधर से किधर जा रहा है? वो साहब यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है ना साहब। शॉर्टकट? चल दाखो तुझे शॉर्टकट। चल लेकिन साहब आई शपथ, मी एवढा कमवतो तरी हे सगळं सामान माझ्या घरात नाही. तू कुठून आणलंस? बोल, कहां से लाया? बोल. अरे गाड़ी तो था ना तुम लोग? पगार कितना मिलता है? 4-5 हजार साहब टोटल। ये टीवी कितने का मालूम? वो टीवी बोल। साहब 5,000 की पगार में 25,000 का टीवी खरीदेगा तू? नहीं साहब, नहीं कहां से लाया? बोल कहां से लाया? या तुम्ही या रुक। शेला, उनके सामान में क्या चेक करो और पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। साहब हमको माफ कर दो साहब, प्लीज साहब, हम लोग छोटे बड़े चोरे बोलता है। साहब प्लीज साहब प्लीज साहब हमें माफ कर दो साहब। ये तो क्या मिला? ये हट। वो मेरे घर से मेरा एक दुपट्टा भी ले गया। माफ कीजिए, मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा, पर एक झोपड़पट्टी से हमें एक दुपट्टा मिला है। ये दुपट्टा आपका है? जी हाँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दुपट्टा मेरी बेटी का है। ये दुपट्टा जिन लड़कों के घर से मिला है, हमने उनको भी गिरफ्तार किया। आप उन्हें एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है कि उनमें से ही किसी। चलिए। इनमें से कोई था? देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप बस इन्हें देखकर ये बताइए कि इनमें से कोई था या नहीं। इनमें से कोई नहीं था सर। What? Are you sure? यस सर, आई एम श्योर, इनमें से कोई नहीं था।
आत्मा देखिए उनसे। चले चल। इनमें से कोई नहीं था तो और कौन हो सकता है? दुपट्टा तो इन्हीं के घर से मिला। खैर, आप घर जा सकते हैं। जरूरत पड़े तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। सर, उस आदमी के बाल लंबे थे, उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी सर। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चल बेटा। देख, मैं एक लास्ट बार तेरे को पूछ रहा हूं, तुम्हारी खोली में और कौन कौन रहता है? अपन तीन ही लोग रहता है साहब। 3 लोग। और किसका किसका आना जाना? और साहब मेले मामा है साहब, वो तभी तभी आते जाते लेते हैं साहब। क्या नाम है उसका? पलवातल तलमा। ठीक से बोल। पलवातल तलमा। कहाँ रहता है वो? बादू वाली धोपल बस्ती में साहब, वो क्रांति नगर वाली धोपल बस्ती में। क्रांति नगर? हाँ। प्रभाकर शर्मा? हाँ। सर, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर। एक सेकंड सर, मैं अभी आया। और क्या क्या जानता है तू? बोल जल्दी। हाँ शास्त्री, एक बात बताओ, ये 6-8 महीने पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर पे चोरी हुई थी। हाँ, उस केस में किसको पकड़ा था? प्रभाकर शर्मा, वही ना अपना क्रांति नगर की झोपड़पट्टी वाला। एक सेकंड होल्ड करना। क्या चला? सर, ये शास्त्री कह रहा था कि वो फिल्म प्रोड्यूसर के घर पे जो चोरी हुई थी उसमें प्रभाकर अंदर था। अभी 6 महीने से बाहर है सर, बेल पर। उससे कहो कि उसकी फाइल जल्द से जल्द भिजवाए, तुरंत। ठीक है सर। ठीक है। हाँ शास्त्री, एक काम करा, त्या प्रभाकरची फाईल लवकरात लवकर माझ्याकडे पाठवून द्या। पापा यही है वो आदमी। सारे घर की तलाशी लो, सबको पकड़ के बाहर लाओ। जी सर। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे घर में? कौन चाहिए साहब आपको? प्रभाकर कहाँ है? वो तो आज सुबह ही चला गया और बोल रहा था कि कल्याण जा रहा हूँ। क्या है ना? हाथ नहीं टाका। कहाँ ले जा रहे? मुझे छोड़िए ना। कहाँ ले जा रहे? छोड़िए मुझे। साहब माफ कर दीजिए ना साहब। बेल पर बाहर है ना वो? अभी कुछ दिन पहले कहाँ चोरी किया तुझे बताया होगा। वो कहाँ है वो? कितनी बार समझाया उसे ये सब छोड़ दे, लेकिन मेहनत करना तो सीखा ही नहीं उसने। पहले तो छोटी मोटी चोरियां करता था, कभी 500 कभी 1000 रुपए की।
लेकिन मन में लालच बढ़ता ही गया और लोगों के घर में घुस के चोरी करने लगा। साहब, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है ना, उसे फांसी पे चढ़ा देना साहब, फांसी पे। कल्याण पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और हमारे सारे खबरियों को इन्फॉर्मेशन दे दो। प्रभाकर की फोटो सबको एमएमएस करो। ये आदमी मुझे 24 घंटे के अंदर हवालात के अंदर चाहिए। बहुत दिनों से दिखा नहीं साहब। इधर का लेडीज बार बंद हो गया है, तो शायद पनवेल या कल्याण जाता होगा। 1 नंबर का चमड़ी है। याला बघितलं काय? चोर आहे साला. सकाळी स्टेशनवर बघितलं याला. आता बघितलं तर सांग मला. हो साहेब. इधर सलाम साहब, ये फोटो देख के बता, इसे कहीं देखा? इकड़े नहीं आए साहब। हफ्ता भर पहले आया था साहब। यहाँ लोकल छोकरों के साथ झगड़ा किया और चलता बना साहब। ठीक है, अगर यहाँ कहीं दिखाई दे तो मुझे फोन कर देना। ठीक है साहब। मुंबई पुलिस दुनिया भर में अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को लेकर काफी मानी जाती है। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क हम आप जैसे जागरूक आम आदमियों से मिलकर बनता है, जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ सजग होते हैं। इंस्पेक्टर राणे ने मुंबई के चप्पे चप्पे पर फैले इस नेटवर्क को प्रभाकर के बारे में अलर्ट कर दिया था। नहीं साहब। टिप है तेरी। हेलो सलाम साहब, रघु बोल रहा है। हाँ साहब, अभी प्रभाकर इधर आया था। विजय पाल्ला स्टेशन के अंदर गया। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अरे हो जाएगा काम तुम्हारा। एक पैकेट सिगरेट देना तो। हो साहेब, राहू दे ना तुम्ही, मी काढतो ना याची चरबी. बघ कशी काढतो ते. कशाला एवढा टाइमपास करायचा? एक काम कर, इसको बोरीवली नॅशनल पार्क लेके जा और ठोक दे. FIR भी मत लिखना. पुढे मी बघतो काय करायचं. घेऊन जायला. ओ साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो. क्यों रे, बाल की दुकान फट गई तेरी? रेप करते हो तूने, फटी ना? चल अब ठोकता हूं तेरे को. मैं बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, एक एक बात बताता हूं. मेरे को जान से मत मारो साहब, मेरे को जान से मत मारो. मानसी और उसके परिवार की हिम्मत की वजह से प्रभाकर को तो सजा मिल गई. कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई. मगर प्रभाकर जैसे मुजरिम आज भी मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं. NCRB के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 के जनवरी से लेकर 2012 के अगस्त तक छोटी चोरियों के कुल 15,650 केसेस दर्ज हो चुके हैं. इन चोरों को पकड़वाना, इन सबको रोकना हमारी जिम्मेदारी है. आपके गले से चेन खींचने वाला एक मामूली चोर रेप भी कर सकता है. आपका बटुआ चुराने वाला एक मुजरिम पैसों की लालच में आपका कत्ल भी कर सकता है. अगर अपराध के पेड़ को काटना है तो उसके बीज को ही खत्म करना होगा. तो आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि अपने अंदर के लालच से कहेंगे आता बस. इन पैसों के भूखे लालचियों से कहेंगे आता बस. देखिए, बात 50, 500 या 5,000 की नहीं है. बात मुंबई के आने वाले कल की है. आमची मुंबई आणि मी मुंबईकर. मुंबईकर जागृत तो मुंबई सुरक्षित. अगली बार फिर मिलेंगे इस माया नगरी में लालच के शिकार एक और अपराधी की सच्ची घटना को लेकर.